हेलो, नमस्कार, राधे राधे दोस्तों, कैसे हो। स्वागत है आपका एमडी सक्सेस कैंपस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं राहुल लेकर आया हूं राजस्थान की कला एवं संस्कृति का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, राजस्थान के लोक देवता। राजस्थान के लोक देवता जो टॉपिक है दोस्तों, उससे ज़रूर ही हर कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन ज़रूर बनता है। और हम आज बात करेंगे मुख्यतः राजस्थान के पंच पीरों के बारे में। चलिए दोस्तों, अपनी क्लास की ओर चलते हैं और डिटेल से वर्णन करते हैं अपने लोक देवताओं के बारे में। अपना पहला प्रश्न है दोस्तों, नेजा, जम्मा, रिखिया, परचा, जातरू और ब्यावले, कामड़िया पंथ आदि का संबंध किससे है, किस लोक देवता से है। ए ऑप्शन है गोगा जी, बी ऑप्शन है अपने पास में पाबू जी, तीसरा है हड़बू जी और चौथा है रामदेव जी। बताइए दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर होगा डी ऑप्शन रामदेव जी। रामदेव जी से संबंधित है यह सभी नेजा। सबसे पहले बात करते हैं ये नेजा की। नेजा क्या होती है? नेजा होती है रामदेव जी की पचरंगी ध्वजा। क्या होती है दोस्तों? पचरंगी ध्वजा को कहते हैं नेजा। इसके बाद में बात करेंगे जम्मा। जम्मा जागरण क्या है? जो रामदेव जी के भक्त है, रामदेव जी के भक्तों के द्वारा रामदेव जी की सेवा और भक्ति के माध्यम से उन्हें जगाने वाले लोग जम्मा जागरण यानी रात्रि के जागरण को कहते हैं जम्मा जागरण। यह है अपने रामदेव जी से संबंधित। इसके बाद में बात करेंगे अपने पास में रिखिया। रिखिया क्या होता है? रिखिया होता है दोस्तों, यह है रामदेव जी के भक्त। रामदेव जी के भक्तों को रिखिया कहते हैं और वो होते हैं मेघवाल जाति के। मेघवाल भक्तों को कहते हैं दोस्तों रिखिया। इसके बाद में अन्य बात करेंगे परचा। परचा क्या होता है? परचा होता है दोस्तों रामदेव जी के द्वारा किया गया चमत्कार। क्या होता है दोस्तों? रामदेव जी के द्वारा किया गया चमत्कार परचा कहलाता है। इसके बाद में जातरू। जातरू क्या होता है दोस्तों? जातरू होता है रामदेव जी के आने वाले पैदल यात्री। पैदल यात्रियों को कहते हैं जातरू। और इसके बाद में है ब्यावले। ब्यावले क्या होते हैं दोस्तों? ब्यावले होते हैं रामदेव जी की आराधना में गाए जाने वाले गीत को ब्यावले कहते हैं। क्या होता है दोस्तों? ब्यावले होते हैं रामदेव जी के आराधना में गाए जाने वाले गीत। गाए जाने वाले गीत क्या होते हैं दोस्तों? ये होते हैं ब्यावले। अब रामदेव जी के बारे में अन्य तथ्यों की बात करते हैं दोस्तों। ये आ गए अपने लोक देवता रामदेव जी। रामदेव जी, सबसे पहले बात करते हैं रामदेव जी के जन्म के बारे में। रामदेव जी का जन्म हुआ है बाड़मेर के शिव तहसील। तहसील कौन सी है दोस्तों? शिव तहसील। और गांव की बात करते हैं तो गांव का नाम आता है उंड कश्मीर। उंड कश्मीर गांव। शिव तहसील का उंड कश्मीर गांव है अपना उंड कश्मीर। विक्रम संवत 1409। विक्रम संवत की बात आती है, विक्रम संवत है 1509। कब? 1509। अब बात करते हैं रामदेव जी का जन्म किस तिथि को हुआ। रामदेव जी का जन्म हुआ दोस्तों भाद्रपद शुक्ल द्वितीया, जिसे बाबारी बीज के नाम से भी जानते हैं। द्वितीया को इनका जन्म हुआ। तो कब हुआ? भाद्रपद शुक्ल द्वितीया। इस तिथि को जन्म हुआ अपने लोक देवता रामदेव जी, जिसे बाबारी बीज भी कहते हैं। क्या कहते हैं मित्रों?
बाबरी बीज। अन्य की बात करते हैं। अन्य फैक्ट, पिता का नाम। पिता का नाम है अजमाल जी। क्या है दोस्तों? अजमाल जी है रामदेव जी के पिता का नाम। माता की बात करते हैं। एक आपने गाना सुना होगा, अजमाल जी रा कवरा। अजमाल जी का कवरा यानी अजमाल जी के बेटे और मेणा दे के भी बेटे, माता मेणा देरो लाल। पत्नी की बात करते हैं। पत्नी आती है अपनी नेतल दे। कौन है पत्नी? नेतल दे। और ये नेतल दे कौन है? ये नेतल दे है अमरकोट के राजा, अमरकोट के राजा दलेल सिंह की पुत्री। किसकी पुत्री है? दलेल सिंह की पुत्री है। अन्य फैक्ट की बात करते हैं। इनके एक बड़े भाई है, उनका नाम है विरमदेव जी। बड़े भाई कौन है? विरमदेव जी। विरमदेव जी, जिन्हें बलराम का अवतार माना जाता है। किसका अवतार दोस्तों? बलराम का अवतार। बात करते हैं रामदेव जी के गुरु की। रामदेव जी के गुरु है बालीनाथ जी। कौन है दोस्तों? रामदेव जी के गुरु है बालीनाथ जी, बालीनाथ जी। और रामदेव जी के भक्त है जो कामड़िया जनजाति के, कामड़िया जाति के भक्त है, वो करते हैं 13 ताली नृत्य। 13 ताली नृत्य रामदेव जी को समर्पित है। किसे समर्पित है? 13 ताली नृत्य रामदेव जी को। और कौन करते हैं? कामड़िया जाति की महिलाएं। कामड़िया जाति की महिलाएं करती है 13 ताली नृत्य। यह है अपने रामदेव जी के बारे में थोड़ा सा फैक्ट। अन्य फैक्ट और बात करेंगे, इससे पहले चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अपना अगला प्रश्न है, लोक देवता रामदेव जी के संबंध में असत्य कथन का चयन कीजिए। असत्य कथन ध्यान रखिएगा दोस्तों, सत्य असत्य कंफ्यूज नहीं होना आपको। असत्य कथन, पहला ऑप्शन है इनका जन्म उंड कश्मीर गांव शिव तहसील बाड़मेर में 1409 ईस्वी में हुआ। जी हाँ दोस्तों, 1409 ईस्वी में। और ये जो अपने था इसमें 1509 दोस्तों, इसमें 1509 नहीं होगा, इसमें होगा 1409। इसमें है अपने 1409, ध्यान रखिएगा दोस्तों। दूसरा ऑप्शन है मेला। मेला कब बढ़ता है? भाद्रपद कृष्ण द्वितीया से लेकर भाद्रपद कृष्ण एकादशी तक। ठीक है दोस्तों। तीसरा है समाधि कब ली? रामदेव जी ने समाधि ली 1458 ईस्वी में। कब? 1458 ईस्वी में। और डी ऑप्शन है इनका घोड़ा लीला। बताइए दोस्तों, कमेंट के माध्यम से आपको बताना है इस प्रश्न का उत्तर। उत्तर बताइए दोस्तों, कौन सा कथन इसमें सत्य नहीं है? असत्य कथन का चुनाव करना है। सबसे पहले बात करते हैं जन्म की। जन्म की बात करते हैं। जन्म इनका उड़काश्मीर गांव शिव तहसील बाड़मेर में हुआ और ईस्वी आती है 1409। यह अपना बिल्कुल पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है दोस्तों। दूसरे की बात करते हैं, इनका मेला कब भरता है? मेले में है भाद्रपद कृष्ण द्वितीय से भाद्रपद कृष्ण एकादशी तक। जी नहीं दोस्तों, ये ऑप्शन अपना गलत हो जाएगा। इसका आंसर है भाद्रपद कृष्ण पक्ष की है, कृष्ण पक्ष की नहीं है दोस्तों। कृष्ण पक्ष की जगह यह आएगा भाद्रपद शुक्ल द्वितीय से लेकर भाद्रपद शुक्ल एकादशी तक। तो इनका मेला कब भरता है दोस्तों? बी ऑप्शन अपना सही जवाब हो जाएगा। इनका मेला भरता है भाद्रपद शुक्ल द्वितीया, जब इनका जन्म हुआ था। शुक्ल द्वितीया से भाद्रपद शुक्ल एकादशी तक। भाद्रपद शुक्ल एकादशी तक।
और इनकी समाधि, समाधि की बात करते हैं, समाधि ली थी इन्होंने वर्ष 1458 ईस्वी में रामदेव जी ने जीवित समाधि ली थी। कौन सी समाधि दोस्तों? जीवित समाधि। जीवित समाधि कब ली थी दोस्तों? भाद्रपद शुक्ल एकादशी को। रामदेव जी की एक धर्म बहन थी डालीबाई। कौन थी दोस्तों? डालीबाई। डालीबाई के बारे में बात करते हैं। रामदेव जी की समाधि से एक दिन पूर्व अर्थात भाद्रपद शुक्ल एकादशी नहीं होकर भाद्रपद शुक्ल दशमी को, कब दोस्तों? भाद्रपद शुक्ल दशमी को डालीबाई ने समाधि ली। डालीबाई ने समाधि ली। यह इनकी एक धर्म बहन थी। इसके बारे में अन्य बात करते हैं। इनका घोड़ा है लीला, इसी का ही उपनाम भी है रेवंत। क्या है दोस्तों? रेवंत है इसका उपनाम। तो ये ऑप्शन अपना बी ऑप्शन हो जाएगा गलत उत्तर, क्योंकि रामदेव जी का मेला भाद्रपद कृष्ण द्वितीया को नहीं भरकर भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से लेकर भाद्रपद शुक्ल एकादशी तक भरता है। और रूणीचा रामदेवरा में रामदेव जी का मेला भरता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में अन्य क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एकमात्र लोक देवता जो कवि भी थे, एकमात्र लोक देवता जो कवि भी थे, इसका आंसर है दोस्तों सी ऑप्शन, रामदेव जी। रामदेव जी एकमात्र ऐसे लोक देवता थे जो लोक देवता होने के साथ साथ में कवि भी थे। इनका एक ग्रंथ आता है 24 वाणियां। 24 वाणियां यह इनका ग्रंथ है और इसी में रामदेव जी के बारे में बहुत सारी डिटेल से लिखा हुआ है। रामदेव जी 24 वाणियां ग्रंथ लिखा और ये एक कवि भी माने जाते हैं, लोक देवता के साथ कवि माने जाते हैं। अन्य ऑप्शन की बात करते हैं तल्लीनाथ जी। तल्लीनाथ जी की बात करते हैं। इनका जन्म कहाँ हुआ? इनका जन्म हुआ 1544 में शेरगढ़ गांव जोधपुर। कहाँ? शेरगढ़ गांव जोधपुर में। तल्लीनाथ जी के पिता का नाम क्या था? तल्लीनाथ जी के पिता का नाम था, तल्लीनाथ जी का मूल नाम क्या था? सबसे पहले बात करते हैं मूल नाम। तल्लीनाथ जी का मूल नाम था गंगदेव राठौड़। क्या था दोस्तों? गंगदेव राठौड़। इनके पिता का नाम था वीरमदेव। क्या था दोस्तों? वीरमदेव। और तल्लीनाथ जी का जो तल्लीनाथ जी के उपनाम भी है, तल्लीनाथ जी के उपनाम है, तल्लीनाथ जी को जाना जाता है औरण के देवता के नाम से। औरण के देवता कौन है? तल्लीनाथ जी। एक और नाम है इनका उपनाम प्रकृति प्रेमी। प्रकृति प्रेमी है अपने तल्लीनाथ जी। तल्लीनाथ जी का मूल नाम यदि गंगदेव राठौड़ था तो उसका नाम तल्लीनाथ जी किसने रखा? तल्लीनाथ जी के गुरु है जालंधर नाथ जी। कौन है? इनके गुरु है जालंधर नाथ। इन्होंने इनका नाम तल्लीनाथ रखा था, जालंधर नाथ जी। यह है अपने तल्लीनाथ जी के बारे में डिटेल। इसके बाद में बूढ़िया बाबा। बूढ़िया बाबा की बात करते हैं दोस्तों। इनका मूल मंदिर है पोसलिया गांव। पोसलिया गांव, शिवगंज तहसील, सिरोही जिला। कहाँ? सिरोही। सिरोही में है इनका बूढ़िया बाबा का मंदिर। बात करते हैं फत्ता जी। फत्ता जी की बात करते हैं। फत्ता जी का जन्म हुआ था सातू गांव जालोर। कहां पर हुआ था दोस्तों? सातू गांव जालोर में। और ये जो फत्ता जी है वो डाकुओं से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे।
इसी कारण इन्हें भी लोक देवता के रूप में पूजा जाता है। तो ये है अपने दोस्तों चारों लोक देवताओं के बारे में हमने डिटेल से वर्णन किया है। इसके बाद में चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अपना अगला प्रश्न है, रामदेव जी के संबंध में सत्य कथन का चयन कीजिए। कौन सा दोस्तों? सत्य कथन। कथन पढ़िए दोस्तों। सबसे पहले, एकमात्र लोक देवता जिन्होंने मूर्ति पूजा व तीर्थ यात्रा का विरोध किया और इन्होंने आंदोलन चलाया, शुद्धि आंदोलन। ठीक है दोस्तों। दूसरा है, फड़ का वाचन रावणत्ववादी यंत्र के साथ में होता है। ठीक है दोस्तों। वंश की बात करते हैं, वंश आता है तंवर वंश। ठीक है। और चौथा है प्रतीक, प्रतीक इनके पगले होते हैं। चलिए दोस्तों पहले ऑप्शन की बात करते हैं, एकमात्र लोक देवता जिन्होंने मूर्ति पूजा तीर्थ यात्रा का विरोध किया। जी हाँ दोस्तों, रामदेव जी एकमात्र लोक देवता है जो मूर्ति पूजा के विरोध में थे और इसी के साथ इन्होंने चलाया शुद्धि आंदोलन। सांप्रदायिक सद्भावना, भेदभाव नहीं होने के कारण, भेदभाव नहीं हो इस कारण चलाया था रामदेव जी ने शुद्धि आंदोलन। पहला ऑप्शन अपने पास में सही है दोस्तों। दूसरे की बात करते हैं, इनकी फड़ का वचन रावणत्ववादी यंत्र के साथ में होता है। जी हाँ दोस्तों, रामदेव जी की फड़ का वचन रावणत्ववादी यंत्र के साथ होता है और इनका वचन करते हैं कामड़िया पंथ। इनका वचन होता है दोस्तों कामड़िया जाति के द्वारा, कामड़िया जाति के द्वारा। ये अपने फड़ के बारे में। वंश की बात करते हैं, वंश है तंवर वंश। जी हाँ, रामदेव जी तंवर वंश के थे, तंवर वंशीय रामदेव जी। और चौथा है प्रतीक, इनका प्रतीक क्या है? पगलियां। पगलियां रामदेव जी के प्रतीक है। यह चारों फैक्ट अपने सही है दोस्तों। अपने पास में आंसर होगा 1, 2, 3 और 4। चारों ऑप्शन है दोस्तों, 1, 2, 3 और 4। डी ऑप्शन अपना सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। इनके प्रतीक को पगलिया ही कहते हैं और यह वंश तंवर है। फड़ का वचन रावणत्ववादी यंत्र के साथ में होता है और यह है मूर्ति पूजा और तीर्थ यात्रा के प्रबल विरोधी थे। ये अपने हो गए रामदेव जी से रिलेटेड क्वेश्चन दोस्तों। और रामदेव जी की बात करते हैं, अब रामदेव जी के प्रमुख मंदिरों के बारे में चर्चा करते हैं। मंदिर रूणीचा रामदेवरा पोखरण जैसलमेर में स्थित है, जिसका निर्माण करवाया था गंगा सिंह ने। रूणीचा रामदेवरा वह स्थान है दोस्तों जहां पर रामदेव जी ने जीवित समाधि ली थी। रामदेव जी ने जीवित समाधि कब ली थी? भाद्रपद शुक्ल एकादशी को। और रूणीचा रामदेवरा जो है उसे कहते हैं राजस्थान का कुंभ। रूणीचा रामदेवरा जो है उसे कहते हैं मारवाड़ का कुंभ। क्या कहते हैं दोस्तों? मारवाड़ का कुंभ, मारवाड़ का कुंभ। अन्य की बात करते हैं, मसूरिया पहाड़ी जोधपुर है जहां पर इनके गुरु बालीनाथ जी की समाधि है। कहाँ है दोस्तों? मसूरिया पहाड़ी जोधपुर में अपने रामदेव जी के गुरु जी थे बालीनाथ जी, उनकी समाधि बनी हुई है मसूरिया पहाड़ी जोधपुर में। तीसरी बात करते हैं सुरता खेड़ा चित्तौड़ में, ये इनके मूल मंदिर है। चौथी बात करते हैं बरबराटिया पाली, अब ये पाली नहीं होकर नया जिला है अपना ब्यावर, बरबराटिया है अपना ब्यावर जिले में। इसके बाद में बात करते हैं खुंडियास अजमेर, राजस्थान का छोटा रामदेवरा के नाम से भी जाना जाता है। और इसके बाद में जो जूनागढ़, ये भारत के गुजरात में स्थित है और यह इसे भारत का छोटा रामदेवरा कहते हैं। बात करते हैं उंड कश्मीर बाड़मेर, जहां पर रामदेव जी का जन्म हुआ था, उंड कश्मीर बाड़मेर में। उसका निर्माण है पीले पत्थरों के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा? पीले पत्थरों के द्वारा मंदिर का निर्माण किया गया है। और उंड कश्मीर बाड़मेर में लकड़ी के घोड़े चढ़ाए जाते हैं और कपड़े के घोड़े प्रसिद्ध है अपने पोखरण गांव जैसलमेर के। ये दोस्तों अपने रामदेव जी के बारे में संपूर्ण डिटेल कर ली है, इससे बाहर प्रश्न नहीं है दोस्तों। ये अपने रामदेव जी कंप्लीट हो चुके हैं। ये है अपने रामदेव जी के उपनाम। अंतिम फैक्ट है रामदेव जी का, रामदेव जी के उपनाम। उपनाम की बात करते हैं, यह है कुष्ठ रोग निवारक। दूसरा है कृष्ण के अवतार, रामदेव जी को कृष्ण के अवतार मानते हैं। और उनके बड़े भाई थे कौन? उनके बड़े भाई थे विरमदेव, उनको मानते हैं बलराम के अवतार। किसके अवतार? बलराम के अवतार। अन्य है रूणीचारा धनी, रूणीचा में समाधि लेने के कारण उन्हें कहते हैं रूणीचारा धनी। पीरों का पीर, पीरों के पीर भी कहा जाता है।
और है रामसा पीर, और कवि होने के कारण इन्हें कहा जाता है कवि देवता। रामदेव जी ने एक राक्षस है भैरव, भैरव राक्षस का वध किया था। भैरव राक्षस का वध करके सातलमेर गांव था, सातलमेर की जनता को उससे मुक्त किया। सातलमेर की जनता को मुक्त किया। और इससे एक अन्य फैक्ट और है, मक्का मदीना से आए पंचपीर, मक्का मदीना से आए यात्रियों को उनकी सोहन चुटिया और कटोरा भेंट किया। सोहन चुटिया व कटोरा भेंट किया, कटोरा भेंट किया। रामदेव जी की बहन थी एक, उसका विवाह उन्होंने विजय सिंह से करवाया और पोखरण को दहेज में दिया। किसे? विजय सिंह को। चलिए दोस्तों अपने अगले फैक्ट की ओर चलते हैं। अपना अगला प्रश्न है चौहान। रामदेव जी के बारे में संपूर्ण वर्णन कर चुके हैं दोस्तों। अब आते हैं अन्य लोक देवता की ओर। चौहान वंश से संबंधित लोक देवता है, पहला ऑप्शन है इलोजी, दूसरा है जुजार जी, तीसरा है मामा देव जी और चौथा है गोगा जी। बताइए दोस्तों, कमेंट के माध्यम से आपका आंसर जरूर आना चाहिए। इस प्रश्न का आंसर आप कौन सा चुनोगे? बात करते हैं चौहान वंश की। चौहान वंश की बात करते हैं, अपना आ जाएगा डी ऑप्शन गोगा जी, क्योंकि गोगा जी चौहान वंश से संबंधित थे। गोगा जी चौहान। बात करते हैं, सबसे पहले बात करेंगे इलोजी की। इलोजी क्या है? इलोजी जो है वो है अपने, आपने सुना होगा होलिका दहन करते हैं। होलिका दहन करते हैं तो होलिका के मंगेतर थे अपने इलोजी। इलोजी से सगाई हो रखी थी होलिका की, और इलोजी अपने प्रसिद्ध है। सबसे पहले बात करेंगे, इलोजी है मारवाड़ का प्रसिद्ध। कहां के प्रसिद्ध है दोस्तों? इलोजी प्रसिद्ध है मारवाड़ के। ये कौन है? होलिका के प्रेमी। कौन है? इलोजी। होलिका के प्रेमी है, यह मारवाड़ के प्रसिद्ध है। और इसके बारे में अन्य बात करते हैं, इलोजी के उपनाम भी है। इनके उपनाम है, इन्हें कहते हैं छेड़छाड़ के देवता। क्या कहते हैं दोस्तों? छेड़छाड़ के देवता। एक और इनका उपनाम है बांझ रोग निवारक। किसी महिला के संतान नहीं होती है तो वो इलोजी के जाके ढोक आते हैं, तो उन्हीं के आशीर्वाद से उन्हें जो भी उनकी समस्या होती है वह दूर होती है, और इन्हें कहते हैं बांझ रोग निवारक। बांझ रोग निवारक देवता। अन्य बात करते हैं इलोजी की सवारी। यह बाड़मेर और जालोर जिले की, बाड़मेर व जालोर में इलोजी की सवारी निकलती है, और इसी कारण इसे कहते हैं रोने बिलखने की होली। क्या कहते हैं दोस्तों? रोने बिलखने की होली। यह हो गए अपने इलोजी से संबंधित फैक्ट। बात करते हैं अन्य जुजार जी की। जुजार जी की बात करते हैं। जुजार जी का मूल मंदिर है इमलोहा गांव सीकर। कहां पर? इमलोहा सीकर में। और जुजार जी के जो पूजा की जाती है वह की जाती है 5 मूर्तियों की, क्योंकि इन्होंने एक बारात के समय, जो बारात जा रही थी, उन पर डाकुओं ने हमला कर दिया था, और उसी की रक्षा के लिए जुजार जी ने अपने प्राण न्यौछावर किए। तीसरी बात करते हैं मामा देव जी की। मामा देव जी को सबसे पहले फैक्ट की बात करते हैं, इन्हें कहते हैं वर्षा के देवता। क्या कहते हैं दोस्तों?
वर्षा के देवता। दूसरी बात करते हैं मामा जी के मंदिर में। मामा जी के मंदिर में दोस्तों कोई भी मूर्ति नहीं होती है, वह एक लकड़ी के तोरण की पूजा होती है। किसकी पूजा होती है दोस्तों? लकड़ी के तोरण की पूजा। लकड़ी के तोरण की पूजा। यह है अपने मामा देव जी, और मामा देव जी को भैंसे की बलि भी दी जाती है दोस्तों। किसकी? भैंसे की बलि दी जाती है मामा जी को। ये अपने मामा जी। अब गोगा जी चौहान के बारे में बात करेंगे, अन्य फैक्ट। चलिए दोस्तों, मैं एक ट्रिक के माध्यम से आपको गोगा जी चौहान के बारे में कुछ अच्छा सा डिटेल देता हूं, याद रखिएगा दोस्तों। बात करेंगे गोगा जी चौहान की। गोगा जी चौहान। गोगा जी चौहान, इनके जन्म से संबंधित कुछ फैक्ट, जो माता का नाम, पिता का नाम, पत्नी का नाम, ये मैं एक ट्रिक के माध्यम से बताना चाहूंगा दोस्तों। ट्रिक है अपनी गजब के देवता। गजब के देवता। गजब के देवता, ये अपनी ट्रिक है दोस्तों। याद रखिए, ग से याद रखिए गोगा जी। कौन दोस्तों? गोगा जी। जैसे याद रखिए इनके पिता का नाम जेवर सिंह। कौन है दोस्तों? जेवर सिंह है इनके पिता का नाम। वैसे याद रखिए दोस्तों बाछल। बाछल है इनकी माता का नाम। क्या है दोस्तों? इनकी माता का नाम है बाछल और पिता का नाम है जेवर सिंह। कैसे याद रखिए दोस्तों? केलमदे। केलमदे है इनकी पत्नी का नाम। क्या है दोस्तों? केलमदे। बात करते हैं गोगा जी के। जेवर सिंह हो गए पिता, बाछल हो गई इनकी माता, केलमदे हो गई इनकी पत्नी, और दे से याद रखिए दोस्तों ददरेवा ग्राम चूरू में इनका जन्म हुआ था। कहां दोस्तों? ददरेवा चूरू। ददरेवा चूरू में गोगा जी का जन्म हुआ था। और भाद्रपद कृष्ण नवमी, क्या तिथि है दोस्तों? भाद्रपद कृष्ण नवमी, जो अपने कृष्ण जन्माष्टमी के जस्ट एक दिन बाद में आती है। भाद्रपद कृष्ण नवमी, उन्हीं के दिन इनका जन्म हुआ था, और इसे कहते हैं गोगा नवमी। क्या कहते हैं दोस्तों? गोगा नवमी भी कहते हैं। ये अपने गोगा जी से संबंधित माता, पिता, पत्नी, जन्म से रिलेटेड है। ये अपनी एक ट्रिक है, इसके माध्यम से हमने 4 से 5 चीजें कवर की है दोस्तों। तो इसे ध्यान में रखिएगा। गजब के देवता याद रखिए आप गोगा जी। गोगा जी को गजब के देवता से याद रख सकते हैं। गोगा जी के पिता का नाम जेवर सिंह, माता का नाम बाछल, केलमदे पत्नी, और जन्म हुआ इनका ददरेवा ग्राम चूरू में, जो भाद्रपद कृष्ण नवमी के दिन हुआ था। चलिए दोस्तों, अन्य फैक्ट की बात करते हैं। गोगा जी के गुरु का नाम क्या था? गोगा जी के गुरु का नाम था गोरखनाथ जी। क्या था? गोरखनाथ जी। गोगा जी के मौसेरे भाई थे, उनका नाम था अपने, गोगा जी के मौसेरे भाई, मौसेरे भाई थे सर्जन और अर्जन। कौन थे? सर्जन और अर्जन। ये अपने गोगा जी के मौसेरे भाई थे। ये अपने गोगा जी से संबंधित सामान्य जानकारी है दोस्तों। अन्य बात करते हैं गोगा जी के बारे में। गोगा जी संबंधित प्रश्न है, गोगा जी के संदर्भ में असत्य कथन का चयन कीजिए। असत्य कथन चुनना है दोस्तों। ए ऑप्शन है गोगा जी के घोड़े का नाम जावड़िया था। बी ऑप्शन है फड़ ढेरू वाद्य यंत्र के साथ। सी ऑप्शन है गोगा राकड़ी में 7 गांठें होती है। और डी ऑप्शन है ध्वजा सफेद होती है जिसे निशान कहते हैं। बताइए दोस्तों, गोगा जी से संबंधित कौन सा प्रश्न, कौन सा अपना विकल्प सही नहीं है?
बात करते हैं विकल्पों की। ए ऑप्शन घोड़ा जावड़िया। जी हाँ दोस्तों, यह विकल्प अपना सही है। गोगा जी के घोड़े का नाम था जावड़िया। दूसरी बात करते हैं फड़। गोगा जी की फड़ डेरू वाद्य यंत्र के साथ, बिल्कुल सही है दोस्तों। गोगा जी की फड़ बांटी जाती है डेरू वाद्य यंत्र के साथ में। तीसरी बात करते हैं दोस्तों, गोगा राखड़ी में 7 गांठें होती है। जी नहीं दोस्तों, गोगा राखड़ी में 7 गांठें नहीं होती है। गोगा राखड़ी में होती है 9 गांठें। कितनी गांठें दोस्तों? 9 गांठें होती है गोगा राखड़ी में। तो ये ऑप्शन अपना सही हो जाएगा दोस्तों, सी ऑप्शन, क्योंकि इसमें 7 गांठें नहीं होकर 9 गांठें होती है। और चौथा है ध्वजा, जिसे सफेद होती है, जिसे निशान कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, यह बिल्कुल सही है। ध्वजा उनकी सफेद रंग की होती है, जिसे निशान के नाम से जाना जाता है। सी ऑप्शन अपना गलत है। 7 गांठें नहीं होकर 9 गांठें होती है। गोगा राखड़ी क्या होती है? किसान जब खेत में हल जोतने जाता है, उससे पहले हल और हाली को, किसे दोस्तों? हल को और हाली को राखी बांधी जाती है, उसे कहते हैं गोगा राखड़ी। और रक्षाबंधन के बाद में जब हम हमारी राखी ठंडी करना बोलते हैं, जिसे राखी निकालते हैं, वह समर्पित होती है अपने लोक देवता गोगा जी को। चलिए दोस्तों, इसके बारे में अन्य फैक्ट की बात करेंगे। हाँ, ये प्रश्न का सही आंसर होगा अपना सी ऑप्शन, गोगा राखड़ी में 9 गांठें होती है। चलिए दोस्तों, गोगा जी से संबंधित नहीं है ददरेवा चूरू, गोगामेड़ी हनुमानगढ़, सांचौर जालोर और कोलायत बीकानेर। बताइए दोस्तों, चारों में से कौन सा विकल्प आप सही चुनोगे? गोगा जी से रिलेटेड कौन सा संबंधित नहीं है दोस्तों? बात करते हैं ददरेवा चूरू गोगा जी से संबंधित है दोस्तों। गोगामेड़ी हनुमानगढ़ भी उनसे ही संबंधित है। सांचौर जालोर भी गोगा जी से संबंधित है। और डी ऑप्शन है अपना कोलायत बीकानेर, यह संबंधित नहीं है अपने गोगा जी से दोस्तों। यह संबंधित है अपने सांख्य दर्शन के प्रणेता। कौन है दोस्तों? सांख्य दर्शन के प्रणेता कपिल मुनि का आश्रम। कपिल मुनि का आश्रम। कपिल मुनि का आश्रम है अपने कोलायत बीकानेर में। और कार्तिक पूर्णिमा को इनका मेला भरता है। कब दोस्तों? कार्तिक पूर्णिमा को। यह है अपने कोलायत के बारे में। अन्य फैक्ट की बात करते हैं, ददरेवा ग्राम चूर में हुआ था गोगा जी का जन्म। क्या हुआ था दोस्तों? गोगा जी का जन्म। गोगामेड़ी हनुमानगढ़ की बात करते हैं। अपना एक इनके समकालीन शासक था मोहम्मद गजनवी। मोहम्मद गजनवी से युद्ध करते समय गोगा जी, वर्ष आता है 1024। 1024 में गोगा जी अपने मोहम्मद गजनवी से युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे। उनका जो सिर था, सिर पड़ा था अपने ददरेवा चूरू में। कहाँ पर दोस्तों? ददरेवा चूरू में। और उनका धड़ पड़ा था गोगामेड़ी हनुमानगढ़ में। इस कारण इसे धुरमेड़ी भी कहते हैं दोस्तों, धुरमेड़ी। और ये कहां पर स्थित है? यह स्थित अपने नौहर हनुमानगढ़ में। कहां पर स्थित है दोस्तों? नौहर हनुमानगढ़ में। यह स्थित है नौहर हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ जिले में। अन्य बात करते हैं सांचौर जालोर। यहां पर स्थित है गोगा जी की ओलड़ी। क्या है दोस्तों? सांचौर जालोर में स्थित है गोगा जी की ओलड़ी। गोगा जी की ओलड़ी कहां पर स्थित है? सांचौर जालोर में। बात करते हैं गोगामेड़ी हनुमानगढ़ में एक मकबरे नुमा मंदिर है, जिसका निर्माण करवाया था फिरोज शाह तुगलक ने। नेक्स्ट पेज चलते हैं दोस्तों। इसका आंसर अपना डी ऑप्शन हो गया दोस्तों। अब बात करते हैं गोगामेड़ी हनुमानगढ़। गोगामेड़ी हनुमानगढ़। गोगामेड़ी हनुमानगढ़ की बात करते हैं मित्रों।
सबसे पहले बात करते हैं गोगामेड़ी हनुमानगढ़ का निर्माण किसने करवाया। निर्माण करवाया था दोस्तों इसका फिरोज शाह तुगलक ने। किसने? फिरोज शाह है तुगलक ने। गोगामेड़ी हनुमानगढ़ है, इसके प्रवेश द्वार पर बिस्मिल्लाह शब्द लिखा हुआ है। प्रवेश द्वार पर बिस्मिल्लाह शब्द क्या लिखा हुआ है दोस्तों? बिस्मिल्लाह शब्द। अंकित है बिस्मिल्लाह। इसके बाद में बात करते हैं गोगामेड़ी का पुनर्निर्माण किसने करवाया। पुनर्निर्माण की बात आते ही अपना शासक आता है एक बीकानेर का गंगा सिंह। कौन दोस्तों? बीकानेर शासक गंगा सिंह ने इसका पुनर्निर्माण करवाया था। गंगा सिंह ने। यह है दोस्तों अपने गोगामेड़ी से संबंधित फैक्ट। और एक आती है गोगाजी की ओलड़ी। यह आती है गोगाजी की ओलड़ी। यह अपने सांचौर जालोर में स्थित है। कहाँ है दोस्तों? सांचौर स्थान जालोर। और इसका निर्माण करवाया था राजाराम कुमार ने। किसने करवाया था दोस्तों? राजाराम कुमार ने करवाया था इसका निर्माण। चलिए दोस्तों अपने अगले फैक्टों की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न है मोहम्मद गजनवी के समकालीन लोक देवता कौन से थे। मोहम्मद गजनवी की बात करते हैं। अभी हमने जस्ट बात की है मोहम्मद गजनवी के बारे में, तो उसके बारे में बात की थी। इसका ऑप्शन है डी ऑप्शन गोगाजी सही जवाब है दोस्तों। बात करते हैं अन्य बिग्गाजी की। बिग्गाजी का जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों? बिग्गाजी का जन्म हुआ था रेड्डी गांव बीकानेर। रेड्डी गांव बीकानेर। जन्म कहाँ हुआ था? रेड्डी गांव बीकानेर में। और यहीं उनका मंदिर भी स्थित है। कहाँ पर? बीकानेर में ही स्थित है इनका मंदिर। अन्य फैक्ट की बात करते हैं। बिग्गाजी को कहते हैं जाखड़ समाज के कुल देवता। क्या कहते हैं दोस्तों? जाखड़ समाज के कुल देवता के नाम से जाना जाता है। जाखड़ समाज के कुल देवता कौन है दोस्तों? अपने बिग्गाजी। और एकमात्र अपने बिग्गाजी है, उनका मेला किसी तिथि को नहीं भरकर तारीख को भरता है 14 अक्टूबर। कब दोस्तों? 14 अक्टूबर को मेला भरता है अपने इनका। किनका? बिग्गाजी का। 14 अक्टूबर को मेला। चलिए दोस्तों भोलिया बूथ बी ऑप्शन है अपना भोलिया बूथ। भोलिया बूथ की बात करते हैं। इनका मंदिर कहाँ स्थित है? इनका मंदिर है खमनौर राजसमंद में। खमनौर राजसमंद में। और इनकी सवारी की बात करते हैं। इनका वाहन है ऊंट। क्या है दोस्तों? वाहन है इनका ऊंट। ये हो गए अपने बोलिया बूथ के बारे में। अन्य बात करेंगे पनराज जी। पनराज जी के जन्म की बात करते हैं। सबसे पहले जन्म आता है इनका नग्गा गांव जैसलमेर में। कहाँ दोस्तों? नग्गा गांव जैसलमेर। नग्गा गांव जैसलमेर में जन्म हुआ था पनराज जी का। और इनका मंदिर है पनराजसर जैसलमेर। मंदिर है इनका पनराजसर जैसलमेर। यह है दोस्तों तीनों फैक्ट और गोगाजी के बारे में हम वर्णन कर रहे हैं। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। पुजारी, ये अपना क्वेश्चन है दोस्तों। पुजारी चाहिल, मोसेरे भाई सर्जन अर्जन, थान खेजड़ी और आकर्षण है सांकलिया गोगा नृत्य। यह किस लोक देवता से संबंधित है? बताइए दोस्तों। ए ऑप्शन है केसरिया कुंवर जी, दूसरा है ओम बना, तीसरा है गोगा जी और चौथा है तेजा जी। बताइए दोस्तों। ये सभी संबंधित है अपने सी ऑप्शन गोगा जी से। किससे है दोस्तों? गोगा जी से। गोगा जी की पुजारी को चाहिल कहते हैं।
मोसेर भाई सर्जन अर्जन है, थान इसका खेजड़ी। आपने एक कहावत सुनी होगी, गांव गांव गो खेजड़ी, गांव गांव गोगो, यानी खेजड़ी के वृक्ष के नीचे ही गोगा जी का थान होता है। इनके मंदिर को भी थान ही कहते हैं और आकर्षण है सांकल या गोगा नृत्य। इनके मेले के समय सांकल नृत्य किया जाता है, इस कारण इसको आकर्षण माना जाता है इसका। बात करते हैं गोगा जी। गोगा जी के मंदिर में जो पुजारी होता है, मंदिर में पुजारी, इसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों होते हैं दोस्तों। 11 महीने तो करते हैं अपने कायम खानी मुसलमानी, कायम खानी मुसलमान, कायम खानी मुसलमान, और 1 महीने करते हैं हिंदू, 1 महीना करते हैं हिंदू। यह है अपने गोगा जी से मंदिर के पुजारी के बारे में, जो जिन्हें चाहिल कहते हैं। बात करेंगे ओम बना। ओम बना का मंदिर कहाँ स्थित है दोस्तों? चोटीला ग्राम पाली, चोटीला पाली को। और इनका वाहन है मोटरसाइकिल। क्या है दोस्तों? मोटरसाइकिल। ये अपने ओम बना के बारे में। तेजा जी आपने पता होगा आपको, खरनाल निवासी, खरनाल नागौर में इनका जन्म हुआ था। तेजा जी के बारे में हम बहुत ही वर्णन करेंगे डिटेल से, वो करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। इसके बाद में केसरिया कुंवर जी, ओम बना, गोगा जी, तेजा जी। तो अपना सी ऑप्शन सही जवाब है दोस्तों। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अपना प्रश्न है दोस्तों अगला, गोगा जी से रिलेटेड फैक्ट देखते हैं दोस्तों। गोगा जी की बात करते हैं जन्म। गोगा जी का जन्म होता है दोस्तों 946। कब दोस्तों? 946 ईस्वी बोल दो या विक्रम संवत बोल दो 1003। फिलहाल आपने रीट की परीक्षा में देखा होगा, देवताओं के बारे में किसी भी फैक्ट को आप देख लो, उसमें डिटेल से ज्यादा वर्णन पूछ रहे हैं कालक्रम का। तो हमें हर चीज का सन और डेट याद रखनी है दोस्तों, ताकि हम कालक्रम में कंफ्यूज नहीं हो और वह अपना जो अन्य दोस्त अपने गलत करते हैं उस प्रश्न को हम सही करें और कंपटीशन में एक कदम सबसे आगे रहें। यह है अपना जन्म है इनका 946 ईस्वी में ददरेवा ग्राम चूरू में भाद्रपद कृष्ण नवमी को हुआ था। और पिता माता जेवर बाछल, इसकी हम बात कर चुके हैं। ये अपने हो गए गोगा जी चौहान। गोगा जी चौहान के बारे में एक और फैक्ट है दोस्तों, इनकी मृत्यु कैसे हुई थी? मृत्यु हुई थी मोहम्मद गजनवी से लड़ते हुए, गजनवी से लड़ते हुए 1024 ईस्वी में, विक्रम संवत 1024, डेचू गांव। कहां पर दोस्तों? डेचू गांव। डेचू गांव में इनकी हुई थी मृत्यु, यानी वीर गति को प्राप्त हुए थे डेचू ग्राम में, वीर गति को प्राप्त। वर्ष आता है 1200। हाँ नहीं दोस्तों, ये है अलग दोस्तों, ये फैक्ट हो गया अपना अलग। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। गोगा जी के बारे में डिटेल से वर्णन कर चुके हैं दोस्तों। अब आते हैं अपने लोक देवता पाबू जी की बात करते हैं। ये आ गए अपने लोक देवता पाबू जी राठौर। सबसे पहले याद रखिए पाबू जी राठौर वंश से संबंधित थे। किससे दोस्तों? राठौर वंश से संबंधित थे अपने पाबू जी। तो पाबू जी को किसका अवतार माना जाता है? ऑप्शन है अपने पास में शिव, कृष्ण, राम और लक्ष्मण। बात करते हैं दोस्तों पाबू जी राठौर की। पाबू जी राठौर को माना जाता है डी ऑप्शन लक्ष्मण का अवतार। कौन सा दोस्तों? डी ऑप्शन लक्ष्मण का अवतार माना जाता है पाबू जी राठौर को। पाबू जी राठौर की बात करते हैं, इनका जन्म हुआ था 1239 में। कब हुआ था दोस्तों? 1239 में जन्म हुआ था अपने पाबू जी राठौर का। और पिता का नाम था इनका धांधल जी। कौन थे? धांधल जी राठौर, धांधल जी राठौर।
उपनाम की बात करते हैं, मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट और सांडे लाने का श्रेय अपने पाबूजी लोक देवता को ही है, तो इस कारण कहते हैं ऊंट या सांडों के देवता, ऊंटों के देवता। क्या कहते हैं दोस्तों? ऊंटों के देवता कहते हैं पाबूजी राठौड़ को। इसके बाद में ऊंटों में एक रोग होता है सर्रा रोग, तो जब ऊंट बीमार होते हैं तो पाबूजी की फड़ का वाचन करते हैं और उसी कारण अपने सर्रा रोग निवारक देवता भी इन्हें कहा जाता है। क्या कहते हैं दोस्तों? सर्रा रोग निवारक, सर्रा रोग निवारक। अन्य नाम है हाड़ फाड़ के देवता, हाड़ फाड़ के देवता। और इनके उपनाम है पाबू भालाड़ो, बाला रखते थे इस कारण कहते हैं पाबू भालाड़ो। यह है अपने पाबूजी के उपनाम दोस्तों। चलिए दोस्तों, पाबूजी की बात करते हैं। वो अवतार अपने लक्ष्मण के अवतार। पाबूजी के बारे में सत्य कथन का चयन कीजिए। पाबूजी के बारे में सत्य कथन बताइए दोस्तों। पहला है अपना पाबूजी के पास केसर काल में घोड़ी थी, पढ़िए दोस्तों। अगला है पाबूजी का विवाह पुंगल की भाटी राजकुमारी से हुआ था। तीसरा है उन्होंने देवल चारणी के गायों के रक्षार्थ प्राण दिए थे। बताइए दोस्तों इनमें से कौन सा विकल्प सही है और कौन सा विकल्प गलत है। तो अपने बात करते हैं सत्य कथन की। सबसे पहले बात करते हैं पहले ऑप्शन की, पाबूजी के पास केसर काल में घोड़ी थी। जी हाँ दोस्तों, एक थी महिला देवल चारणी, देवल चारणी की घोड़ी थी, वो पाबूजी को भेंट दी गई थी, देवल चारणी। और इनकी घोड़ी थी, घोड़ी का नाम था केसर कालमी। तो ये पहला अपना सही है दोस्तों। दूसरी बात करते हैं पाबूजी का विवाह पुंगल के भाटी राजकुमारी से हुआ था। जी नहीं दोस्तों, पाबूजी का विवाह पुंगल की भाटी राजकुमारी से नहीं हुआ था। पाबूजी का विवाह हुआ था अमरकोट के राजा, अमरकोट के राजा सूरजमल सोडा, सूरजमल सोडा की पुत्री से हुआ था। पुत्री से, तो ये ऑप्शन अपना गलत हो गया दोस्तों। तीसरा बात करते हैं उन्होंने देवल चारणी की गायों के रक्षार्थ प्राण दिए। जी हाँ दोस्तों, यह विकल्प अपना सही है। अपना सही आंसर होगा ए और 3, केवल ए नहीं है, 2 और 3 नहीं है, 1 और 3। जी हाँ दोस्तों, सी ऑप्शन अपना सही जवाब होगा, ए और 3 विकल्प सही है लोक देवता पाबूजी के बारे में। अन्य बात करते हैं पाबूजी के संदर्भ में सत्य कथन का चयन कीजिए। सत्य कथन की बात है दोस्तों, जन्म हुआ इनका धांधल दे और कमला दे के घर, यह इनके पिता माता का नाम है। इन्हें ऊंटों के देवता भी कहते हैं। तीसरा ऑप्शन है पत्नी सुप्यार या फूलम दे। कौन दोस्तों? सुप्यार या फूलम दे। और चौथा है फड़ सर्वाधिक चित्रित। बताइए दोस्तों कौन सा कथन सत्य है। सत्य की बात करते हैं, पाबूजी का जन्म 1239 ईस्वी में हुआ था, धांधल और कमला दे के घर। पहला ऑप्शन अपने पास में सही है दोस्तों। दूसरी बात करते हैं मारवाड़ में सबसे पहले ऊंट और सांडे लाने का श्रेय पाबूजी को था, इसी कारण उन्हें कहते हैं ऊंटों के देवता। तो ये दूसरा ऑप्शन भी अपने पास में सही है। पत्नी, जिसके बारे में अभी बात की थी, अमरकोट के राजा सूरजमल सोडा की पुत्री थी फूलम दे। कौन दोस्तों? फूलम दे। इसी का अन्य उपनाम है सुप्यार दे। तो ये पत्नी के बारे में फैक्ट सही है। चौथा है दोस्तों फड़, फड़ है सर्वाधिक चित्रित। जी नहीं दोस्तों, सर्वाधिक चित्रित फड़ है अपने देव नारायण जी की। किन की है दोस्तों? देव नारायण जी की। तो यह फड़ है अपनी सबसे कम चित्रित। पाबूजी की फड़ की बात करते हैं, वो है अपने सबसे कम चित्रित। और पाबूजी की फड़ का वचन रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ होता है। किसके साथ? रावण हत्ता वाद्य यंत्र। नायक और रायका रेबारी ये पाबूजी के प्रमुख आराध्य जातियां हैं। तो इसके बारे में बात करते हैं। चौथा ऑप्शन अपना गलत है, ए बी सी। ए बी सी, सी ऑप्शन अपना सही जवाब होगा दोस्तों, ए बी सी। बात करेंगे पाबूजी से रिलेटेड अन्य फैक्ट की। पाबूजी राठौड़ वंश याद रखिएगा दोस्तों, सम्मिलित करने में पूछ सकता है पाबूजी राठौड़, पाबूजी किस वंश से संबंधित थे।
पाबूजी की बात करते हैं, जन्म होता है 1239 में। कब दोस्तों? 1239 में। कहाँ होता है? जन्म होता है कोलूमंडू फलोदी, कोलूमंड गांव फलोदी में। कब होता है? जन्म होता है चैत्र अमावस्या को। कब दोस्तों? चैत्र अमावस्या को। और इसी दिन पाबूजी का मेला भी भरता है। पाबूजी का मेला भरता है चैत्र अमावस्या के दिन। ये अपने पाबूजी से रिलेटेड फैक्ट है दोस्तों। अन्य फैक्टों के बारे में बात करते हैं। पाबूजी, पाबूजी के बारे में बात करते हैं दोस्तों। पाबूजी राठौड़, सबसे पहले बात करेंगे, इन्हें लक्ष्मण का अवतार माना जाता है दोस्तों। पाबूजी को लक्ष्मण का अवतार, हाँ, पिछले प्रश्न में हम इसके बारे में डिटेल से वर्णन कर चुके हैं। गौरक्षक देवता, गौरक्षक देवता और ऊंटों के देवता दोनों नाम से पाबूजी को जाना जाता है, क्योंकि देवल चारणी की गायें छुड़ाने समय, देवल चारणी की गायों को छुड़ाते समय उनकी रक्षा में वीर गति को प्राप्त हुए थे। कौन? अपने पाबूजी राठौड़। जब पाबूजी की शादी हो रही थी तब पाबूजी ने लिए थे केवल मात्र 3.5 ही फेरे लिए थे। इतने में ही पाबूजी को खबर लगती है कि देवल चारणी की गायों को, किसे? देवल चारणी की गायों को जिंदराव खींची ने, किसने? जायल नरेश था अपना, बहनोई था उसका, जिंदराव खींची ने उनकी गायों को अगवा कर लिया है। और पाबूजी ने उसी समय 3.5 फेरे हुए थे और वह वहां से उठकर चले गए थे। इसी कारण नायक, रायका और रेबारी जनजाति में या फिर मारवाड़ की बात करते हैं, आज भी 3.5 फेरे लिए जाते हैं, 7 फेरे नहीं लिए जाते दोस्तों। तो पाबूजी ऊंटों के देवता भी है, सर्रा रोग निवारक भी कहते हैं, प्लेग रक्षक देवता भी कहते हैं। प्लेग रक्षक, ऊंटों में बीमारी होती है प्लेग, तो इन्हें कहते हैं प्लेग रक्षक देवता। उपनाम की बात करते हैं, राठौड़ी राजा, पाबू भालाड़ो। और ये आराध्य किसके हैं? ये आराध्य है रायका जनजाति, रेबारी, देवासी, मेहर, चारण और नायक जाति। इन सभी के आराध्य देवता है अपने पाबूजी राठौड़। पाबूजी राठौड़ के बारे में अन्य बात करते हैं दोस्तों। ये अपने पाबूजी राठौड़ का जन्म हुआ था 1239 ईस्वी में। कहां पर? कोलूमंड गांव फलोदी, जोधपुर अभी नया जिला नहीं है दोस्तों, फलोदी, चैत्र अमावस्या के दिन। जांदल जी राठौड़ और कमला दे के घर। गुरु की बात करते हैं, पाबूजी के गुरु है समृद्ध भारती। पत्नी की बात करेंगे, सुप्यारिया फूलमदे, जो अमरकोट के राजा सूरजमल सोढ़ा की पुत्री थी, सुप्यारिया फूलमदे। प्रतीक की बात करते हैं, बाला लिए अश्वारोही, जिनकी पगड़ी बाईं ओर झुकी, अर्थात पाबूजी को बाई झुकी पगड़ी के नाम से भी, बाईं ओर झुकी पगड़ी के नाम से जाना जाता है और यह इनका प्रतीक है। वाहन की बात करते हैं, इनकी घोड़ी थी केसर काल में। क्या थी दोस्तों? केसर काल में घोड़ी, जो देवल चारणी ने पाबूजी को भेंट दी थी। सहयोगी है चांदा, डेमा, खलमल, चांसल, खापू, ये पाबूजी के सहयोगी है। और पाबूजी ने देवल चारणी की गायों को अपने बहनोई जायल नरेश जिंदराव खींची से, किससे दोस्तों? जायल नरेश जिंदराव खींची से छुड़ाते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। कब हुए? वर्ष आता है 1273, डेचू गांव फलोदी में। कहां पर दोस्तों? डेचू गांव फलोदी में इनकी वीर गति प्राप्ति हुई थी। अन्य फैक्ट की बात करते हैं दोस्तों। पाबूजी की वीर गति के बाद में जो इनकी पत्नी थी सुप्यार और फूलमदे, इनके साफे के साथ में सती हुई थी। और राजस्थान में सर्वप्रथम ऊंट और सांडे लाने का श्रेय पाबूजी को है। बार बार रिपीट हो रहा है दोस्तों, ये ऊंट और सांडे लाने का श्रेय अपने जाता है लोक देवता पाबूजी को। ये याद रखिएगा दोस्तों, बहुत ही मोस्ट फैक्ट है। इसके बाद में गुजरात के आना बघेला के सताए 7 शौर्य जाति को पाबूजी ने शरण दी थी। किसने दी थी? लोक देवता पाबूजी ने। पाबूजी ने विवाह के समय 3.5 फेरे लिए। कितने? 3.5 फेरे। रेबारी जाति के लोग आज भी 3.5 फेरे ही लेते हैं। कितने लेते हैं दोस्तों? 3.5 फेरे ही लेते हैं। और ऊंटों के बीमार होने पर पाबूजी की पूजा एवं फड़ का वाचन नायक जाति, कौन दोस्तों? नायक व रेबारी जाति के बोपा
रावणता वाद्य यंत्र से बांसते हैं। तो पाबू जी के फड़ का वचन होता है अपने वाद्य यंत्र आता है रावणता दोस्तों, याद रखिएगा। अन्य फैक्ट के बारे में बात करते हैं दोस्तों। थोरी और रेबारी जाति के अनुयायी पाबू जी के फावड़े, ध्यान रखिएगा दोस्तों, पाबू जी की फड़ अलग है और पाबू जी के फावड़े अलग है। तो पाबू जी की फड़ होती है अपने रावणता वाद्य यंत्र के साथ और पाबू जी की पवाड़े है अपने माट वाद्य यंत्र के साथ। किसके साथ दोस्तों? माट वाद्य यंत्र के साथ पाबू जी के फवाड़े गाए जाते हैं। अन्य फैक्ट की बात करते हैं, इनकी फड़ के सर्वाधिक लोकप्रिय और सबसे कम चित्रित, सर्वाधिक लोकप्रिय है अपनी पाबू जी की और सबसे कम चित्रित भी अपने पाबू जी की फड़ है। बात करते हैं सर्वाधिक चित्रित की बात करते हैं, वह अपने लोक देवता देवनारायण जी से संबंधित है। पाबू जी की याद में थाली नृत्य किया जाता है, याद रखिए दोस्तों। और पाबू धनीरी वाचन, जो पाबू जी की यशोगाथा है, क्या है दोस्तों? पाबू जी की यशोगाथा है, उसे थोरी जाति के लोग सारंगी वाद्य यंत्र के साथ करते हैं। बहुत मोस्ट है दोस्तों, याद रखिए दोस्तों, पाबू जी की यशोगाथा किस वाद्य यंत्र के साथ गाए जाते हैं? वह है अपना वाद्य यंत्र सारंगी वाद्य यंत्र। अन्य फैक्ट की बात करेंगे, पाबू जी ने पाटन गुजरात के शासक मिर्जा खान को, किसे दोस्तों? मिर्जा खान को पराजित कर गौ हत्या पर रोक लगाई थी। मिर्जा खान को पराजित करने के बाद मिर्जा खान ने ही गौ हत्या पर रोक लगवा दी थी। किसके कहने पर? अपने लोक देवता पाबू जी के कहने पर। मेहर जाति के मुस्लिम पाबू जी को पीर मानते हैं। प्रमुख मंदिर की बात करते हैं पाबू जी की, यह है कोलुमंडू फलोदी जोधपुर में और इनका मेला बढ़ता है चैत्र अमावस्या को। कब दोस्तों? चैत्र अमावस्या को मेला बढ़ता है अपने पाबू जी राठौड़ का। यह है अपने पाबू जी से रिलेटेड संपूर्ण फैक्ट। अब अन्य बात करेंगे, पाबू जी के बाद में हम आते हैं अगले लोक देवता हड़बू जी की बात करते हैं। पाबू जी के बाद में सबसे पहले इनके बाद में बात करते हैं अपने लोक देवता के दूसरे के बारे में। क्वेश्चन है अपना, किरण काबरा वाहन किस लोक देवता से संबंधित है? बताइए दोस्तों, किरण काबरा वाहन किससे संबंधित है? किरण काबरा है अपना ए ऑप्शन तेजा जी, बी ऑप्शन देवनारायण जी, सी ऑप्शन मेहा जी और डी ऑप्शन मल्लीनाथ जी। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों किरण काबरा है अपने सी ऑप्शन मेहा जी से संबंधित है। किससे? मेहा जी से संबंधित है, सी ऑप्शन। तेजा जी की घोड़ी की बात करते हैं, तेजा जी की घोड़ी है लीलन। तेजा जी की घोड़ी है लीलन श्रृंगारी, लीलन श्रृंगारी। तो किरण काबरा घोड़ा है अपना सी ऑप्शन, मेहा जी से संबंधित। मेहा जी के बाद में अन्य बात करते हैं, रातोड़ा मगरा का संबंध किस लोक देवता से है? रातोड़ा मगरा, बिकमखोर की नाड़ी रातोड़ा मगरा किस लोक देवता से संबंधित है? यह संबंधित है दोस्तों अपने डी ऑप्शन मेहा जी मांगलिया से। किससे दोस्तों? मेहा जी मांगलिया से संबंधित है अपना रातोड़ा मगरा। एक शासक आता है जैसलमेर का शासक रणंगदेव भाटी, जैसलमेर का शासक रणंगदेव भाटी। रणंगदेव भाटी से युद्ध करते समय गायों की रक्षा हेतु, किसके लिए दोस्तों? गायों की रक्षा के लिए, गायों की रक्षा के लिए वीरगति प्राप्त। कौन दोस्तों? लोक देवता मेहाजी मांगणिया, वीरगति। कौन? मेहाजी मांगलिया। और यह है अपने जैसलमेर के शासक रणंगदेव भाटी से गायों के लिए रक्षा कर रहे थे, उसी समय यह वीरगति को प्राप्त हुए। इसी कारण इन्हें लोक देवता के रूप में पूजा जाता है। अन्य बात करते हैं कल्लाजी राठौड़। कल्लाजी राठौड़ के उपनाम आपने सुने होंगे दोस्तों, चार हाथों वाले देवता। चार हाथों वाले देवता कौन है अपने? कल्लाजी राठौड़। संत माऊजी, पाबूजी, मेहाजी ये अपने सब पढ़ चुके हैं। तो रातोड़ा मगरा का संबंध है अपने डी ऑप्शन मेहाजी मांगलिया से। अन्य बात करते हैं मेहाजी से संबंधित प्रश्न।
मेहाजी के संदर्भ में असत्य कथन का चयन कीजिए। असत्य कथन पूछ रहा है दोस्तों। ए ऑप्शन है पिता गोपाल राव सांकला, माता हीरा देवी, मंदिर बापिनी जोधपुर और पुजारी सांकला राजपूत। बताइए दोस्तों, ये चारों फैक्ट है अपने पास में मेहाजी मांगलिया के बारे में। तो मेहाजी मांगलिया से संबंधित पिता की बात करते हैं गोपाल राव सांकला, यह अपना सही है दोस्तों। गोपाल राव सांकला मेहाजी के पिता का नाम था। माता की बात करते हैं हीरा देवी थे, और मंदिर की बात करते हैं बापिनी जोधपुर में था, और पुजारी है इनके सांकला राजपूत। जी नहीं दोस्तों, सांकला परिवार में इनका जन्म हुआ था और इनके पुजारी है मांगलिया। कौन है दोस्तों? मांगलिया राजपूत। तो ये इसमें कंफ्यूजन है दोस्तों, इसको बाद में देखते हैं। अन्य क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपने। ये हो गए अपने मेहाजी से संबंधित फैक्ट। मेहाजी के बारे में और डिटेल से वर्णन देखते हैं दोस्तों। थ्योरी भी साथ में लाया हूँ। ये आज थोड़ा सीक्वेंस आगे पीछे हो गया, परेशान मत होइए दोस्तों। ये आ गए अपने मेहाजी के बारे में। मेहाजी की बात करते हैं। इन्होंने पाना गुजरी की गायों को रणंगदेव भाटी से छुड़ाते हुए, बात करते हैं दोस्तों किसकी गायों को? पाना गुजरी। याद रखिएगा दोस्तों, मोस्ट लगा सकते हो आप इसे। पाना गुजरी की गायों को रणंगदेव भाटी। कौन? रणंगदेव भाटी। रणंगदेव भाटी से रक्षा की। कहां पर? बिक्रमकोर की नाडी रातोड़ा मगरा नामक स्थान से वीरगति प्राप्त हुई, जिसके बारे में अभी हमने क्वेश्चन में वर्णन किया था। बिक्रमकोर की नाडी दाह संस्कार हुआ था इनका बापिनी जोधपुर में, और यहीं इनका जन्म भी हुआ था। इनके पीछे सती हुई थे इनकी हीरा दे और सवांग दे। पुजारी की बात करते हैं। पुजारी है इनका मांगलिया राजपूत। और वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये वाला दोस्तों की, जो मेहाजी मांगलिया है उनके जो पुजारी होते हैं उनकी वंशवृद्धि नहीं होती है दोस्तों। उन्हें अपना वंश चलाने के लिए गोद लेना होता है, उनकी वंशवृद्धि नहीं होती है। ये बहुत ही मोस्ट फैक्ट है, इनके पुजारी की वंशवृद्धि नहीं होती है दोस्तों। मेहाजी को गोरक्षक देवता के रूप में पूजा जाता है। इनका मेला बढ़ता है भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को बापिनी जोधपुर में। जब अपने कृष्ण जन्माष्टमी के दिन ही इनका मेला बढ़ता है, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को। पुत्र की बात करते हैं। इनका पुत्र था अलहन, जिन्होंने मल्लिनाथ जी की सेना की ओर से युद्ध लड़ा था। मल्लिनाथ जी भी अपने लोक देवता है, और मांगलिया जाति के आराध्य देव है अपने कौन? मेहाजी मांगलिया। चलिए दोस्तों, ये हो गया अपना मेहाजी मांगलिया से रिलेटेड सभी फैक्ट। इसके बारे में अन्य बात करेंगे। लोक देवता हड़बूजी के बारे में। लोक देवता हड़बूजी के संदर्भ में असत्य कथन का चयन कीजिए। माता पिता। पिता है अपने मेहाजी इनके, और माता सौभाग्य देवी। बी ऑप्शन है गुरु जालंधर नाथ जी। सी ऑप्शन है वाहन सिया, और डी ऑप्शन है मंदिर बेंगटी फलोदी में। बताइए दोस्तों, इसमें से कौन सा असत्य कथन है? असत्य कथन की बात करते हैं। ए ऑप्शन माता और पिता का नाम, पिता का नाम मेहाजी और माता का नाम सौभाग्य देवी, यह बिल्कुल सही है दोस्तों। दूसरा बात करते हैं गुरु जालंधर नाथ जी। जी नहीं दोस्तों, इनके गुरु जालंधर नाथ जी नहीं थे, इनके गुरु थे बालीनाथ जी। कौन थे दोस्तों? बालीनाथ जी। बालीनाथ जी गुरु थे अपने लोक देवता हड़बूजी के। तो बात करते हैं जालंधर नाथ जी किसके गुरु थे? जालंधर नाथ जी थे अपने तल्लीनाथ जी के गुरु। तल्लीनाथ जी के गुरु थे जालंधर नाथ जी। जो लोक देवता हड़बूजी थे वो अपने रामदेव जी के मौसेरे भाई थे। रामदेव जी के मौसेरे भाई। रामदेव जी के मौसेरे भाई थे। मौसेरे भाई कौन थे? हड़बूजी। अन्य बात करते हैं, वाहन है इनका सिया। इनका वाहन सिया है दोस्तों। वर्तमान में बहुत सारे जो अन्य अन्य टीचर्स बताते हैं वाहन सिया, इसको सिया नहीं बोलकर इनको बोलते हैं सियार।
तो सियार किसी भी प्रकार से हड़बू का वाहन नहीं था दोस्तों, यह सिया था जो उनकी बैलगाड़ी का नाम था। क्या था दोस्तों? बैलगाड़ी का नाम था सिया। और इनका मंदिर बेंगटी फलोडी में है, यह भी सही है दोस्तों। तो अपना असत्य कथन है दोस्तों बी ऑप्शन। इनके गुरु का नाम जालंधर नाथ जी नहीं था दोस्तों, इनके गुरु का नाम था बालीनाथ जी। क्या था दोस्तों? बालूनाथ जी। बात करते हैं हड़बू जी। हड़बू जी का जन्म कहाँ हुआ? जन्म हुआ बुंडेल गांव नागौर। कहां पर? बुंडेल नागौर। वाहन की बात करते हैं, वाहन इनका बैलगाड़ी था। क्या था दोस्तों? बैलगाड़ी, जिसे सिया कहते हैं। क्या कहते हैं? सिया। और यह बैलगाड़ी थी, यह पंगु गाय जो अर्थात जिसे के पैर में या फिर कोई दिक्कत थी, पंगु गायों के लिए चारा लाते थे। क्या थे दोस्तों? पंगु गायों के लिए चारा लाते थे हड़बू जी। इसी कारण इन्हें गोरक्षक देवता के नाम से भी जाना जाता है। और वह लाते थे अपने बैलगाड़ी सिया में, और यह इनका वाहन है बैलगाड़ी सिया, न कि सियार दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं अपने हड़बू जी के बारे में दोस्तों। सीक्वेंस आगे पीछे हो गया, थोड़ी परेशानी हो रही है, आप चिंता मत कीजिए दोस्तों, सब फैक्ट आपके साथ लेकर आया हूं। हड़बू जी ने अपनी कटार राव जोधा को भेंट की थी। जब राव जोधा अपने निष्कासित काल से गुजर रहा था, तब हड़बू जी के पास गया और उनसे आशीर्वाद लिया, और उसी आशीर्वाद के स्वरूप हड़बू जी ने अपनी कटार दी थी। किस राजा को? राव जोधा को दी थी अपनी कटार। हड़बू जी के आशीर्वाद से ही राव जोधा ने अपने साम्राज्य का विस्तार किया, और जोधपुर शहर 1459 में जोधपुर शहर की स्थापना करता है कौन? राव जोधा। राव जोधा ने हड़बू जी को बेंगटी की जागीर दी, और चाकू गांव के फलोदी के पास 52,000 बीघा भूमि दी, जिसे बावनी जागीर कहते हैं। जब राव जोधा शासक बन चुका था, उसके बाद में हड़बू जी के पास वापस आता है और उन्हें 52,000 बीघा उनको भेंट स्वरूप देता है। उसी कारण उस बीघा को कहते हैं बावनी जागीर। हड़बू जी गौ सेवक लोक देवता, सन्यासी लोक देवता, शकुन शास्त्र व ज्योतिष शास्त्र के ज्ञाता आदि नामों से जाना जाता है। यह है हड़बू जी के उपनाम। क्या है दोस्तों? उपनाम। प्रतीक है इनका बैलगाड़ी, और इसी में ये पंगु गायों के लिए चारा लाते थे। अभी बात हुई थी दोस्तों अपनी नातिन लक्ष्मी, हड़बू जी की नातिन थी लक्ष्मी का विवाह जोधा के पुत्र सुजा के साथ किया। किसके साथ में? राव सुजा के साथ में अपनी पुत्री, अपनी नातिन लक्ष्मी का विवाह किया। और पुजारी की बात करते हैं तो हड़बू जी के पुजारी है सांकला राजपूत, और हड़बू जी सांकला वंश से संबंधित है। किससे? सांकला वंश। हड़बू जी सांकला इसका पूर्ण नाम है इनका, सांकला राजपूत। यह है अपने हड़बू जी सांकला। और मेला भरता है भाद्रपद शुक्ल षष्ठी को बेंगटी फलोदी में। कब दोस्तों? भाद्रपद शुक्ल षष्ठी को बेंगटी फलोदी में। ये अपने संपूर्ण लोक देवता हो चुके हैं दोस्तों। मुख्यतः मैंने फोकस किया है पंच पीरों पर। किस पर दोस्तों? पंच पीरों पर। इनसे रिलेटेड एक दो फैक्ट है दोस्तों, वो देख लीजिए, फिर अपना टॉपिक होता है कंप्लीट। इसके साथ ही मैं लाऊंगा एक और छोटी सी क्लास, जिसके माध्यम से हम संपूर्ण लोक देवताओं के बारे में डिटेल से कवर करने की कोशिश करेंगे। बात करेंगे लोक देवता में पंचपीर। पंचपीर कौन है? पंचपीर के बारे में याद रखिए दोस्तों, पाबू, हड़बू, रामदेव, मांगलिया, मेहा और पांचों पीर पधार्जियो गोगाजी जहां। इसमें आ गए अपने पांचों पीरों के नाम, पाबू जी राठौड़, हड़बू जी राठौड़, हड़बू जी सांगला, रामदेव जी, मेहा जी, मांगलिया जी और गोगा जी चौहान। ये अपने पांचों लोक देवता। इसकी ट्रिक है, एक ट्रिक से याद कर सकते हैं, गोपा मेहरा। गोपा मेहरा, अगर ये सब पूरा याद नहीं होता है तो आप खाली ये याद रखिए, गोपा मेहरा। इसमें गो से गोगा जी, पा से पाबू जी, मैं से मेहा जी, है से हड़बू जी और रा से रामदेव जी। ये अपने पांचों लोक देवता है दोस्तों। और बात करते हैं पीर किसे कहते हैं। पंच पीर
बोलते हैं ना हम पंचपीर, पांच पीर। पंचपीर किसे कहते हैं? पंचपीर वह लोक देवता होते हैं जिसे हिंदू और मुस्लिम दोनों जातियां पूजती हैं, उसे कहते हैं पंचपीर। वह देवता जिन्हें हिंदुओं के साथ मुसलमान भी पूजे जाते हैं उन्हें कहते हैं पंचपीर। पर्चा, पर्चा क्या होता है? पर्चा होता है दोस्तों लोक देवी या देवताओं के द्वारा किए गए चमत्कार कहलाते हैं अपने पर्चा। भोपा कौन होता है? लोक देवता या देवियों के पुजारी को कहते हैं भोपा। नावा या ठाला क्या होता है? जो देवी देवताओं के नाम से गले में काले धागे में अब वो एक चौकी टाइप में पहनते हैं उसे कहते हैं नावा या ठाला। वह अपने लोक देवता के आशीर्वाद स्वरूप माना जाता है। इसके बाद में है पवाड़े या फावड़े। ये क्या होता है? ये होता है किसी भी लोक देवताओं के यशोगान की गाथा, पाबू जी के पवाड़े हो गए, ये सब पवाड़े में किया जाता है। यह है लोक देवताओं के वीर गाथाएं जो होते हैं पवाड़े। और पाबू जी एवं गोगा जी के पवाड़े सर्वाधिक प्रसिद्ध है। क्या दोस्तों? पाबू जी और गोगा जी के पहाड़े प्रसिद्ध है। ये हो गया दोस्तों अपने राजस्थान के लोक देवता में पांचों लोक देवता। पंचपीर के साथ दो चार और कवर किए हमने, और जो अपनी अगली क्लास है उसमें संपूर्ण लोक देवताओं को कवर कर लेंगे, और मात्र 2 क्लास में बहुत ही बड़ा टॉपिक लोक देवता कंप्लीट हो जाएगा। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आपको हर कंपटीशन एग्जाम में देखने को मिलेंगे दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू सो मच, थैंक यू।